नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्त, ये कहानी एक राजपुरोहित की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्यसभा में एक राजपुरोहित जी थे जो बहुत ज्ञानी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिनसे दोस्त मिलने के लिए लोग आते थे दूर दूर से। और राजा भी कहीं ना कहीं उनका बहुत सम्मान करते थे। और जब भी वह राज दरबार में आते थे तो राजा खुद अपनी सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे। और जब वे अपनी सीट पर बैठते थे उसके बाद राजा भी अपनी सीट पर बैठते थे। जब तक वह अपनी सीट पर नहीं बैठते थे, राजा भी अपनी सीट पर नहीं बैठते थे। इस प्रकार दोस्त चल ही रहा था कि एक दिन राज्यसभा में सभी बैठे हुए थे। राजा के मन में एक सवाल आया। उन्होंने भरी सभा में सबके सामने राजपुरोहित जी से पूछा कि ये बताइए, जो व्यवहार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं राजपुरोहित जी को ये सवाल बहुत टफ सा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। वह गए घर। 2-3 दिन तक परेशान है लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा। उनकी पत्नी ने देखा कि ये इतने परेशान क्यों हैं, उनसे जाके पूछी तो उन्होंने कहा कि राजा ने मुझे एक सवाल पूछा है कि जो ज्ञान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो व्यवहार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी ने कहा कि जैसे मैं बताती हूँ वैसा करो। उनकी पत्नी ने उन्हें एक आइडिया दिया। अब वो राजपुरोहित थे तो उनकी पकड़ तो पूरे महल में थी। और वह अगले दिन गए और खजाने के पास चुपके से 2 मोती चुरा लिए। वह मोती चुरा ही रहे थे कि इतने में उन्हें वहाँ जो खजांची था उसने देख लिया। वो मोती लेके जा रहे थे, उसने देखा, बोला कि इतने ज्ञानी, इनकी ख्याति इतने दूर दूर तक फैली है, चोरी क्यों कर रहे हैं। मुझे हो सकता है कोई बात होगी, जाने दीजिए। अगले दिन फिर वह गए, उन्होंने फिर 2 मोती चुरा ली। फिर वह जो खजांची था उसने फिर देख लिया और वह कहने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये इतना मोती क्यों चुरा रहे हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन हो सकता है कोई भारी विपदा इनके ऊपर होगी। अब सब कुछ तो इन्हीं का है, ले जाने दीजिए। तीसरे दिन फिर गए, चौथे दिन फिर गए। इस प्रकार उस खजांची से रहा नहीं गया। उसने जाके राजा से ये चीज़ बता दिया कि वो जो राजपुरोहित जी हैं वो महल से मोती चुरा रहे हैं। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस बात का पता लगाओ। अगले दिन जब राजपुरोहित जी उस दरबार में आए और जब आए तो राजा उनको देखकर खड़ा नहीं हुआ, वह बैठा ही रहा। उन्हें कोई वैल्यू नहीं दिया। राजपुरोहित जी सोचे कि आज तो मेरा दवाई काम कर गया लग रहा है, और वह खड़ा नहीं हुआ। अपने राजपुरोहित जी बैठ गए और राजा उनको देखकर गुस्सा रहा था। उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। तभी उसने पूछ लिया कि ये बताइए, मैंने सुना है कि आप महल से मोती चुरा रहे हैं। राजपुरोहित जी ने कहा कि हाँ, मैं मोती चुरा रहा हूँ। उन्होंने पोटली में से मोती निकाली और राजा से कहा, ये लीजिए आपकी मोती राजन। राजा ने कहा, जब मुझे मोती देनी थी तो आपने चुराया क्यों। वो राजपुरोहित जी बोले कि आज जब मैं महल में आया तो आप मुझे देखकर खड़े नहीं हुए, आपने मेरा कोई वैल्यू नहीं किया। आपको मेरे व्यवहार के बारे में पता चल गया था कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ज्ञान तो मेरे अंदर आज उतना जितना कल था, लेकिन आपने मेरा वैल्यू नहीं किया। आपको मेरे व्यवहार के बारे में पता चल गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है। दोस्त, कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जब भी दोस्त हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और दोस्त जब भी हम उस पर अमल नहीं करते हैं, हमारे पास दोस्त दुनिया की कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, दोस्त सारा का सारा बेकार है।